नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विद आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। समीक्षा अधिकारी भर्ती का इंतजार कर रहे साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरओ भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है एक पत्र और आपको बता दें कि आरओ 350 प्लस पदों पर विज्ञापन की तैयारी हो रही है। ये बहुत ही लंबे समय से आरओ की भर्ती फंसी हुई थी और समकक्षता विवाद को लेकर इस खबर को हम विस्तार में देखते हैं क्या अपडेट है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती है, चाहे वह विज्ञापन से संबंधित हो या रोजगार संबंधित कोई और सूचना हो। ठीक है, इस खबर को हम विस्तार में अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं, जिक्र है अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, आरओ सहित कई नई भर्तियों का रास्ता साफ। आपको बता दें कि कल जो है अपर मुख्य सचिव ने जो है एक पत्र जारी किया जिसमें जो समकक्षता विवाद था उसको दूर करने की कोशिश की गई और इसकी वजह से आरओ सहित कई भर्तियाँ जो है फंसी हुई थी, जो यूपीपीएससी के द्वारा आती हैं, वो जो है फंसी हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिन भर्तियों को कराता है वो सभी जो है समकक्षता विवाद को लेकर जो है फंसी हुई थी, जिसके कारण जो है आरओ की भर्ती काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी और ये आ नहीं रही थी। इस खबर को देखिए विस्तार से, यहाँ पर हम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्तियों में स्नातक की समकक्षता अर्हता का विवाद से दूर हो गया है। इसे लेकर शासन की स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ सहित कई नई भर्तियां शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2021 को आदेश जारी किया था कि भर्ती संस्था पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्षता अर्हता का निर्धारण करते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट सुनिश्चित करे। आपको पता है कि जब आरओ की वैकेंसी आती थी तो उसमें सीधा सीधा जिक्र रहता था कि जो है ओ लेवल आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, उसके साथ साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर पहले नोटिफिकेशन में ये दे दिया जाता था ओ लेवल या उसके समतुल्य कोई भी डिग्री। ये समतुल्य डिग्री को न परिभाषित करने की वजह से विवाद बढ़ जाता था कि समतुल्य डिग्री ओ लेवल के कौन कौन सी डिग्रियां मानी जाएंगी, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित बहुत सी डिग्रियां हैं तो कौन से उसके समतुल्य होंगी, कौन सी नहीं होंगी। तो इसके लिए शासन ने सीधा सीधा सुनिश्चित कर दिया है कि जब भी वैकेंसी आएगी तो नोटिफिकेशन में ये स्पष्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पर ये न लिखकर कि ओ लेवल या इसके समतुल्य ऐसे नहीं लिखकर वहाँ पर सीधा सीधा जैसे ओ लेवल लिख दिया जाएगा। अगर आपका जो है ट्रिपल सी मांग रहा तो वहाँ पर ट्रिपल सी का जिक्र हो जाएगा, या आपका 6 महीने का अन्य कोर्स जैसे होता है बीटेक में आपको 1 साल का कराया जाता है, अगर वो जो है मांगा जाएगा तो वो लिख दिया जाएगा। मतलब ये स्पष्ट कर दिया जाए कि हाँ ये कंप्यूटर डिग्री ये मांगी गई है, ये रहनी चाहिए, या स्नातक की डिग्री ये मांगी गई है, ये रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर सीधा लिख दिया जाए समतुल्य। आदमी क्या समझेगा समतुल्य क्या होगी, ये जब जिक्र रहता तो यही वैकेंसियां बाद में जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती हैं और वहां फंस जाती हैं। तो उसको शासन ने स्पष्ट किया कि इसको कंफर्म कर दिया जाए जब भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए उसी में। उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को जारी किया गया पत्र के अनुसार कई विभागों ने अवगत कराया कि समकक्ष अर्हता निर्धारित न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रिक्त पदों का अधियाचन वापस कर दे रहा है और इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने में देरी हो रही है। अपर मुख्य सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार की ओर से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, डीएमएड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्राप्त करता है तो वे समस्त उपाधियां स्नातक के रूप में मान्य होगी। उन्होंने देखिए स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विश्वविद्यालय या डीएमएड या विश्वविद्यालय या डीएमएड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अध्ययन की ओर से कोई भी शाखा से अगर उसने स्नातक की डिग्री की है तो उसको स्नातक की उपाधि मानी जाएगी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। बाकी साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यावसायिक निकायों संस्थानों में सारे तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियां शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मानी जाएंगे। जैसे कि जो भी और भी जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं वो स्नातक की डिग्री में इन वैकेंसियों में माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, इसके लिए उन्होंने जो है विभागों के ऊपर छोड़ दिया है। वहाँ पर शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के ऊपर छोड़ दिया कि समय समय पर इसका वो निर्गत दिशा निर्देश के आधार पर ये जो है स्नातक या
न स्नातक इसमें माना जाएगा कि किस वैकेंसी में ये लोग अप्लाई कर सकते हैं कि किस वैकेंसी में ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने सीधा सीधा ये स्पष्ट कर दिया है। तो सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि आरओ की भर्ती इसी की वजह से इतनी लेट हो रही थी, बार बार इसकी डेट आगे बढ़ रही थी और इतना टाइम बीत गया। तो ये आप ये स्पष्ट हो गया क्योंकि समकक्षता विवाद एकदम द एंड हो गया, क्योंकि जो है उन्होंने सीधा पत्र जारी कर सब कुछ क्लियर कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं अब आरओ की वैकेंसी चाहे जब आ सकती है, एनी टाइम आ सकती है, क्योंकि समकक्षता विवाद के कारण ही जो है फंसी हुई थी। अब ये वैकेंसी चाहे जब जो है जारी हो सकती है, इसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाएं और जो है आरओ समीक्षा अधिकारी की तैयारी अच्छे ढंग से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसकी वैकेंसी चाहे जब आ सकती है। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।